Israeli airstrike hits another residential building in Gaza City, bombing of Al Qatar building. On the ground itself, medical officials in Gaza say at least 84 Palestinians were killed in Israeli attacks on Wednesday. Donald Trump has called for Israel's genocidal war on Gaza to end, saying a negotiated peace is needed. But on the ground, there's no let-up in the bloodshed as Israel attempts to seize Gaza's largest city. 7 अक्टूबर 2023 हमास, जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाली तंजीम है, उसने इसराइल पर सुबह 6:30 बजे अटैक किया, जिसमें तकरीबन 1200 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 251 लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया, जिसमें लेटर ऑन 148 से लेकर 210 लोगों को वापस भी भेजा गया। इसी अटैक को जवाब बनाकर इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर मास डिस्ट्रक्शन और जेनोसाइड का बाजार गर्म कर दिया और 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री और यूएन की तरफ से जो डेटा सामने आया है, उसके मुताबिक 60 से 70 हज़ार फ़लस्तीनी लोगों को इसराइल ने शहीद किया, जिसमें तकरीबन 20,000 तो बच्चे ही हैं और टोटल फर्टिलिटीज़ का 70% यानी 70% बच्चे और औरतें हैं। ये तो ऑन पेपर डेटा है, असलियत में हकीकत में फिगर इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन सवाल ये कि मोसाद, जो कि इसराइल की सीक्रेट एजेंसी है और वन ऑफ द फाइनेस्ट है, उसको इस अटैक के बारे में क्यों पता नहीं चला और हमास ने यह अटैक क्यों किया। इसको समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 30 जनवरी 1933 की, जब हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया जाता है और चांसलर बनने के फ़ौरन बाद ही यानी 23 मार्च 1933 को हिटलर इनेबलिंग एक्ट को पास करता है, which gave him the dictatorial power। और फिर कंसंट्रेशन कैंप्स, जो शॉप्स और बिजनेस का बाइकॉट, गीटोस, पब्लिकली उनकी बुक को जलाना, बिल्गर्स, कंप्लीट बाइकॉट किया जाता है जो उसका। और 1934 में जब प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग का इंतकाल होता है, तो हिटलर चांसलर और प्रेसिडेंट की पोस्ट को जम यानी मर्ज करके सोल लीडर ऑफ जर्मनी बन जाता है और अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन 6 मिलियन यानी 60 लाख जो उसको कत्लेआम करता है। और इसी सियाह बाप को आज दुनिया होलोकॉस्ट के नाम से जानती है। एंड ऑन अप्रैल 30, 1945 हिटलर कमिटेड सुसाइड। और फिर इतने तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक होने के बावजूद होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स फ़लस्तीन का इंतखाब करते हैं रहने के लिए, क्योंकि एक तो यूरोप में इवन बिफोर होलोकॉस्ट ज्यूज़, पर्टिकुलरली ज़ायनिस्ट ज्यूज़ के लिए प्रेजुडिस और हेट्रेड थी। #द इनफेमस ड्राइफस अफेयर इन फ्रांस इन 1890s। बिसाइड्स दिस, उनके रिलीजियस बिलीफ्स कि इट्स अवर promised land, #the Zionist ideology, the coming of Messiah और political reasons भी थे, like early Aliyah meaning immigration to Palestine in 1880s, जिसकी वजह बनी programs in the Russian Empire. In 1917, during the British rule, they were promised a new Jewish state. Havara Agreement in 1933 between the Jews and Nazi government, in which 53,000 Jews को allow किया गया or following 6 years to immigrate to Palestine along with some of their assets. और 1948 में officially इसराइल को as a state establish किया जाता है through बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसको 1917 में incorporate किया गया था। और यही रीज़न बना अरब इसराइल वॉर की शुरुआत का, जिसमें 1948 नकबा अ कैटास्ट्रोफ सर फहरिस्त है, जिसमें तकरीबन 15,000 फ़लस्तीनी लोग अपनी जान गंवा बैठे और 7,50,000 लोगों को अपने घरों छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। और 1948 से लेकर अभी तक इसराइल ने तकरीबन 1,85,000 यानी 1,85,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया और लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। मतलब कि जो बर्बरियत हिटलर ने उन पे की थी, उससे कहीं बदतर ज़ायनिस्ट ज्यूज़ ने
فلسطین میں کیا، اور آج تو فلسطین کو لارجسٹ اوپن ہیومن پریزن بنایا گیا ہے، جس میں لوگ مال نیوٹریشن شکار ہیں، دنیا سے رابطہ مشکل سے ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا کی سو کالڈ سپر پاور امریکہ اور باقی ممالک اسرائیل کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے۔ انفیکٹ اسرائیل کی یہی بربریت وجہ بنی حماس کے اٹیک کی، لیکن دنیا آج بھی انہیں ٹیررسٹ کہتی ہے۔ اینڈ اسرائیل ہیز دی رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ اٹر نان سینس۔ اپنے حق کے لیے لڑنا، زمین کے لیے لڑنا، آزادی کے لیے لڑنا ٹیررزم نہیں ہے، اور ہندوستان بھی ان کو ٹیررسٹ نہیں مانتا۔ لیکن اس ظلم پر خاموشی کیوں؟ جب یوکرین کے بارے میں بات ہو سکتی ہے تو فلسطین کے بارے میں کیوں نہیں؟ دوسرے سوال کا جواب تو ملا، لیکن پہلا سوال کیوں موساد کو پتہ نہیں چلا؟ تو جواب صاف ہے، موساد کو پتہ تھا، بٹ they let it happen تاکہ فلسطین کو اور ہتھیایا جا سکے اور سیٹلرز کو وہاں جگہ دی جا سکے۔ اور جو فلسطین 1948 میں 27,000 اسکوائر کلومیٹرز یعنی 27,000 اسکوائر کلومیٹرز کا تھا، وہ آج صرف 6,020 اسکوائر کلومیٹر کا رہ چکا ہے، یعنی 77.70 آلموسٹ 78% فلسطین کو اسرائیل نے قبضہ لیا ہے۔ خیر، وہ کیا خوب کہا ہے فیض احمد فیض نے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔